आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं, और पशुपालकों के लिए ये विशेष प्रश्न है, इसलिए पशुपालकों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं वो आपको बताना है। तो देखिए, पशुपालन जो लोग करते होंगे उनको पता है कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो पशुपालन के दौरान आपको आती हैं, वो आपको बताना है। और जो जल्दी से बताएगा वो जल्दी से किसान का पाएगा। तो बिना देरी किए हाथ उठाइए और बताइए कि पशुपालकों की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, लगातार हाथ उठ रहा है यहां से, और इसीलिए यहां आने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे इनसे। और खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह यादव है। मैं गांव मनगरा का रहने वाला हूं। तहसील व जिला मुरादाबाद है और भारतीय किसान यूनियन असली से तहसील अध्यक्ष हूं। समस्याएं तो साहब बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मतलब इस समय चारा ख़त्म हो गया किसानों का, बाढ़ की वजह से चारा ख़त्म हो गया है। अच्छा, जैसे किसान पशु पाल लिया है तो इस समय गर्मी की वजह से दूध कम भी दे रहा है। फिर दूध की कहीं कनेक्टिविटी बढ़िया नहीं है। यहाँ जो दूध लेते हैं वो 30-35 रुपए, तो सरकार मतलब जितना हम खिलाते हैं पशुओं को उससे कम हमें मिलता है, उससे कम रेट हमें मिलता है, जबकि उसके खिलाने में हमारा ज़्यादा पैसा लग जाता है। और फिर बीमारी ऊपर से अलग जो लग गई तो फिर उसे इधर उधर ले जाओ, उनसे जाकर डॉक्टर साहब से संपर्क करो, बुलाओ, लेकिन उसमें भी समस्या आती है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, समस्याएं बता रहे हैं किसान के कौन कौन सी समस्याएं हैं, और एक बुजुर्ग हैं जो बहुत उत्साहित हैं जवाब देने के लिए। तो जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वीरपाल सिंह रनिया ठेर। जी पशुपालन करते हैं हम। जी। चारा बोते हैं, बरसी बोते हैं। तो देखिए, पशुपालक करने वाले लोगों को समस्याएं आती हैं। क्या समस्याएं आती हैं वो बता सकते हैं, कुछ युवा बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। खड़े हो जाइए। क्या पशुपालन करने के दौरान समस्याएं आती हैं? आती होंगी, जाहिर है, किसानों को। एक तो जो अनुचित प्रजनन वो है समस्या है, अनुचित प्रजनन समस्या जो समय समय पर थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, वो भी एक समस्या है। और भी किसान हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं। आप बताना चाह रहे हैं यादव जी? आपकी दबंग आवाज से एक बार फिर से मंच गूंज जाएगा। जल्दी से खड़े हो जाइए, आप बता दीजिए। पशुपालन की साहब बहुत बड़ी समस्या है। इसे जैसे गला घोटू है और बीमारी है। अच्छा जी। उसका सभी का उपचार करना चाहिए। ठीक है, सबका उपचार करना चाहिए। और भी हैं कुछ आप बताना चाह रहे हैं? खड़े आप बताइए। खड़े तो हो जाइए, नाम तो बता दीजिए, कहाँ से हैं, कौन है, क्या है? अजय सिंह, गांव जगरमपुरा से। अच्छा, हाँ। किसान है आप भी? हाँ, किसान। क्या करते हैं, कौन सी खेती करते हैं? अरे हम लोग गन्ना ज़्यादा करते हैं। अच्छा, गन्ना करते हैं। बैठ जाइए। तो देखिए, और भी हैं, आप भी हैं, खड़े हो जाइए। बताइए, इतने दबंग से किसान लग रहे हैं और बताने से इतने कतरा रहे हैं, आखिर क्यों? नहीं, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं गांव जगरमपुरा का रहने वाला हूं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि भाई ये पशु पालने में या इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। इसमें बरसात के समय में समस्याएं ज़्यादा आती हैं। एक तो उनके लिए छत की आवश्यकता होती है। बहुत से किसानों के पास जो है जानवरों को बरसात में बांधने के लिए और जाड़े में भी उनको भीतर बांधने के लिए स्थान नहीं है, और जो स्थान प्रोवाइड कराए गए हैं कुछ लोगों को, वो एक तरफा कराए गए हैं। तो सारे जो किसान पशुपालक हैं उन्हें मेरा तो ये सबसे ज़्यादा मानना है कि सबसे पहले तो उन्हें छाँव की व्यवस्था हो, गर्मी से बचें, बरसात से बचें और जाड़े से बचें। दूसरी चारे की है, उन्हें अच्छे किस्म का चारा मिले। चारे में तमाम तरह का वेरिएशन है। कई तरह की ज्वार, जो चारा हम चरी बोया जो मतलब बोते हैं, उसमें ये किसान को चुनाव करना पड़ेगा। बहुत अच्छे किस्म की जो चरी हैं वो काफ़ी महंगी भी हैं, उनके बीज काफ़ी महंगे हैं। डॉक्टर साहब ऑलरेडी बताएंगे इस चीज़ में। तो वो उस चरी को, उस घास को जानवर खाएंगे, ज़्यादा दूध देंगे। अभी बरसात के मौसम में कई तरह की घासों में रोग हैं, कई तरह की घासों में विषैले इस तरह के वो हो जाते हैं कीटाणु जो कि परेशान करते। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। ठीक है, तो तमाम समस्याएं हैं जिनको लेकर अब हम अपने विशेषज्ञों के पास चलते हैं और विशेषज्ञों से ये भी जानते हैं कि इन समस्याओं का आखिर वो निदान कैसे करेंगे, कैसे इन समस्याओं को दूर करने के लिए पशुपालक पशु पालते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये हमारे विशेषज्ञ बताएंगे हमारे पशुपालकों को, और साथ ही वो ये भी बताएं कि किसको किसान कब से नवाजा जाए इस मंच पर। पशुपालकों की मुख्य समस्या जो है वो है पशुओं में बांझपन, और उसी वजह से, उसी दिक्कत की वजह से हमारे पशुपालक भाई जैसे गाय हैं, गाय को छोड़ देते हैं, भैंस को बेच देते हैं। और पशुपालन में सबसे बड़ा जो नुकसान का कारण है वो भी बांझपन ही है, क्योंकि ऐसे पशु जो हमारे पशु
समय से गाभिन नहीं होते, गर्भ नहीं ठहरता, तो वे लंबे समय तक दूध नहीं देते, और जब पशु दूध नहीं देता तो वो पशुपालक के लिए घाटे का सौदा हो जाता है। तो मुख्य समस्या, जो प्रमुख समस्या है, वो बांझपन की समस्या है। और बांझपन, बहुत से कारण हैं पशुओं में बांझपन होने के। जैसे हमारी अज्ञानता की वजह से बांझपन हो जाता है। अज्ञानता क्या है? हमारे जो पशुपालक भाई है, अधिकतर जब हमारा पशु रंभाता है तभी पशु को गाभिन कराते हैं, लेकिन पशु के गर्मी में आने के और बहुत से लक्षण हैं। यदि हम उन लक्षणों को ध्यान में रखेंगे तो हम पशु को समय से गाभिन करा देंगे और पशु हमारा गाभिन रह जाएगा। तो सबसे अच्छा जो लक्षण है, पशु का डिस्चार्ज डालना, पशु का तोड़ा या पतला डालना। यदि हमारा पशु पतला डाल रहा है, वो पतला पानी की तरह बिल्कुल साफ है और बगैर चिपचिपा है, तो हम पशु को गाभिन करा दें। अधिकतर पशु हमारे सुबह के टाइम, जैसे हम पशु को नहलाते धुलाते हैं और अलग बांधते हैं चारे नांद से, तो बैठता है पशु, और बैठने के बाद वो 8, 9 या 10 बजे के आसपास डिस्चार्ज डालता है, पतला डालता है। तो जैसे गाय है, गाय को हम लगभग 12 घंटे के अंतराल पे गाभिन करा दे। भैंस है, भैंस को लगभग 24 घंटे के अंतराल पे गाभिन करावे तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। जैसे भैंस को, गाय को हमने सुबह देखा तो शाम को गाभिन करा दे। भैंस है, भैंस को जैसे आज देखा तो अगले दिन गाभिन करा दे, तो उससे गाभिन रहने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी पशुओं में पेट के कीड़े हो जाते हैं, तो कीड़े होने की वजह से भी हमारे पशु बांझ हो जाते हैं, क्योंकि जो पोषक तत्व हम पशु को खिलाते हैं वे पोषक तत्व कीड़े चूस लेते हैं और हमारे पशुओं में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो वर्ष में 2 बार पशु को पेट के कीड़े की दवाई अदल बदल के बार बार एक ही कंपनी की या एक ही नाम की दवाई न दे। पशु को चारा खिलाने से पहले या चारा खिलाने के बाद दवाई दे तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। हरे चारे की यदि आपूर्ति अच्छे से रखेंगे तो उससे भी पशुओं में हमारे बांझपन की समस्या दूर रहेगी, कम से कम आएगी। तो इस तरह से, और हम दूध तो लेना चाहते हैं लेकिन दूध के अनुपात में पशु को रातब नहीं खिलाते, तो रातब भी हम यदि अच्छे से खिलाएंगे, संतुलित मात्रा में संतुलित आहार देंगे, तो हमारे पशुओं में ये बांझपन की जो समस्या है वो कम से कम आएगी। थनैला भी समस्या है। थनैला गंदगी से होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से होती है। इसमें जो हमारे अधिक दूध देने वाले पशु हैं उन्हीं पशुओं में अधिकतर थनैला होता है। और जो बांझपन की समस्या है, बांझपन की समस्या भी आप लोगों ने महसूस किया होगा या आज्ञा देख लेना, जो हमारा अधिक दूध देने वाला पशु है उसी पशु में अधिकतर देखने को मिलती है। तो जो पशु हमारा ज़्यादा अधिक दूध देने वाला है, अधिक दूध देने वाले पशु का दूध यदि हम 3 टाइम निकाल ले तो थनैला की समस्या पशुओं में नहीं होगी। खाने का सोडा जो आता है वो 8वें दिन 50 ग्राम एक खुराक यदि हम देते रहे पशु को तो उससे भी थनैले की समस्या पशुओं में नहीं आएगी। थनैला साफ सफाई जितनी हम पशु की, पशुशाला की रखेंगे तो उससे भी थनैला की समस्या हमारे पशुओं में नहीं आएगी। कैल्शियम की आपूर्ति भी हम समय समय पे यदि करते रहेंगे, कैल्शियम देते रहेंगे पशु को, तो भी बांझपन की समस्या कम से कम आएगी पशु में। तो यदि खान पान का हम अच्छे से ध्यान रखेंगे तो पशु हमारा स्वस्थ रहेगा और उससे ज़्यादा दूध मिलेगा, हमें तभी पशुपालन का अच्छे से लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो अच्छे से लाभ लेने के लिए जानकारी जरूर काम आएगी आप लोगों के। जल्दी से घोषणा कर दीजिए किसको किसान कब से नवाजना है, जल्दी से। युवा किसान हमारे हैं। अच्छा, ये अखिलेश, इन्होंने जोरदार सही तालियां अखिलेश के उत्तर लिए दिया। बता दीजिए। सही उत्तर देने की कोशिश आपने की है और इसलिए किसान कब से आपको यहाँ नवाजा जाता है। जोरदार तालियां के लिए एक बार फिर से बजा दीजिए। कम से कम तालियों में कंजूसी मत कीजिए, थोड़ा उधर हो जाइए और दोनों हाथों से ये सम्मान प्राप्त करिए।
बहुत शुक्रिया।